ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हांसी का बरसी दरवाज़ा है। कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क करके कहा जी हांसी के बरसी दरवाजे के बारे में भी कुछ बताएं। तो मैं आज ये बता रहा हूँ कि ये भारत के सबसे प्राचीन दरवाज़ों में से एक है और ये कब बनाया गया था इसके बारे में दो तीन साक्ष्य और लिखित प्रमाण है। नंबर एक, पृथ्वी भट्ट पृथ्वीराज चौहान से पहले पृथ्वीराज चौहान द्वितीय हुए, उनको पृथ्वी भट्ट कहते थे। उसके समय में उसके मामा यहाँ का दुर्गपाल था किलहण। तो पृथ्वीराज भट्ट के समय में एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई थी लाहौर पर और पंचपुर तक इन्होंने राज्य विस्तार किया था। तो उस खुशी में एक विशाल दरवाज़ा बनाया गया था और उसके ऊपर एक संस्कृत शिलालेख लगाया गया था पूरा विस्तार से लिख करके। वो संस्कृत शिलालेख तो आजकल इंग्लैंड के एडनबरा के स्कॉटिश म्यूजियम में है और उसकी तस्वीर गूगल पर उपलब्ध है। तो उसके अंदर वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि 1157 के आसपास ये दरवाज़ा बनाया गया था और उसमें एक अन्नागार का भी जिक्र आता है जो शहर के बीच में था। और इसके बाद इसके ऊपर एक शिलालेख लगा हुआ है, उसके अनुसार ये 1302 में बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसके ऊपर क्या लिखा है मैं थोड़ा इसके नज़दीक लेकर के आपको चलता हूँ और बताता हूँ कि ये बरसी गेट क्या है, इसका क्या इतिहास है। अब बरसी गेट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है। इसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जो पहले यहाँ इसका हांसी का जागीरदार रह चुका था और बाद में वो दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसने 1302 में मतलब 26 अगस्त 1302 को इसका निर्माण पूरा हुआ था इस शिलालेख के अनुसार। और इसमें लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तानों का सुल्तान है, दूसरा सिकंदर है और इस जहाँ का बहुत बड़ा बादशाह है। उसने हांसी के अंदर दिल्ली मार्ग पर ये दरवाज़ा बनाया है। लेकिन जब हम इसको ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये शिलालेख बाद में इसके अंदर चस्पा किया गया है, लगाया गया है, या ये कभी टूट के नीचे गिरा बाद में लगाया गया है। अब ये तो पुरातत्ववेताओं का विषय है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। इसके ऊपर दो मूर्तियाँ हैं, दाएं बाएं शेर से लड़ते हुए एक वीर योद्धा को है, फिर कमल के पुष्प हैं, फिर ये जो छोटे छोटे झरोखे हैं, ये एक किस्म से राजपूती कला है, मिक्स कला है। और जो इसके अंदर ये निशान खाने दिखा रखे हैं, ये सुरक्षा के दृष्टि से इसके पीछे जो कोई जो हमारे शिक्षा कर्मी होते थे हांसी के, इनके पीछे खड़े हो जाते थे तेल ले करके, गर्म तेल, कोयले, तीर कबाड़, क्योंकि उस ज़माने में यही हथियार होते थे। तो जब कोई हमलावर इसके नज़दीक आ जाता था तो इन झरोखों से वो छुप करके इनके पीछे खड़े तीर मारते थे। तो वो तो दूर तक निशाने पे मार सकते थे, लेकिन जो सामने वाला है वो इनके अंदर अपने तीर नहीं मार सकता था। और भी अगर कोई नज़दीक आ जाए तो वो फिर इनके अंदर से जलते हुए कोयले या तेल डालते थे। देखिए धड़ुआ है तो ये तेल नीचे आएगा, फैलेगा, उनके ऊपर गिरेगा, तो वो फिर नहीं। हाँ, मैं एक बात और बता दूं कि हांसी शहर की चार दीवारी में 1794 तक यही एकमात्र दरवाज़ा था और दरवाजे नहीं थे। 1794 से लेके 1798 तक इसका विस्तार हुआ। हांसी शहर के अंदर नव निर्माण हुआ, किले का विस्तार हुआ। तब दो दरवाजे और खोले गए थे, एक हिसार दरवाज़ा इसी सड़क पे, ये जैसे उमरा दरवाज़ा, इससे आगे हम जाएंगे चार कुतुब दरवाज़ा, चार कुतुब दरवाजे से थोड़ा एक और था आगे हिसार दरवाज़ा, जो हिसार मार्ग पर था, क्योंकि पहले जीटी रोड नहीं था तो हिसार मार्ग वहीं से होकर के जाता था, खरड़ होकर के, तो वहाँ हिसार दरवाज़ा था। और चार कुतुब दरवाज़ा मुस्लिम लोगों ने आग्रह करके खुलवा लिया था। और ये तीन दरवाजे थे। फिर अंग्रेजी काल में क्या होता है, 1780 के अंदर जो यहाँ का राजा था वो बहुत ज़्यादा
ताकतवर हो गया था। तो 1801 में उसके ऊपर मराठा सेना ने चढ़ाई की। तो मराठा सेना के साथ वो लड़ाई बेरी के मैदान में शुरू हुई और वो हांसी तक आ गई। जब हांसी में यहाँ लड़ाई शुरू हुई तो 12 दिसंबर की रात को यहाँ, उस समय बरसी दरवाजे के बाद ये सड़कें वगैरह नहीं थी, बिल्कुल इसके दोनों तरफ बड़े बड़े तालाब और छोटे छोटे खड्डे जिनमें पानी भरा जाता था, कच्चा रास्ता था और ये बहुत ऊंचाई पे नजर आता था। ये हमारे 1995 की बाढ़ के आने तक भी ये बहुत ऊंचाई के ऊपर दिखता था। ये बाद में सड़कें ऊंची उठाई गई हैं, तब इसकी थोड़ी सी ऊंचाई कम हुई है। तो 12 दिसंबर 1801 के दिन इस तोप का गोला लगा था सब्जी साइड में, ऊपर की साइड में, और ये बहुत सा हिस्सा इसका गिर गया था। मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, जरा ये इन फोटोग्राफ्स को देखिए टूटे हुए हिस्से का। आपने फोटो देखे, फोटो में ये जो इसका इधर वाला हिस्सा ये खंडर है। ये मतलब 1801 में खंडर हुआ था। उसके बाद की पेंटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो उसके अंदर ये लगभग 30 साल तक खंडर रहा और जब अंग्रेज़ों का राज था लगभग 1830 के आसपास इसकी दोबारा मरम्मत हुई। और वो मरम्मत में क्या क्या खामी रही वो मैं आपके इसके पिछले तरफ ले जा करके दिखाऊंगा। ये एक शिलालेख यहाँ है और एक इसके अंदर लगा हुआ है। और ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल सीधा हांसी के किले का जो वर्तमान दरवाज़ा वहाँ तक जाता था, सीधा रास्ता था। आज घुमावदार है, लेकिन जब ये बनाया गया था, ये जो बाजार आप देख रहे हैं आगे को, ये तो अंग्रेजी काल के अंदर बने हैं। उससे पहले तक ये सारा खाली मैदान था। इसका बड़ा विस्तृत विवरण है, इस मैदान में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं, अब मैं आपको इसका अंदर का शिलालेख और इसका पिछला भाग दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं। जब हम इसके अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ दो तरफ कमरे बने हुए हैं, एक इधर और एक ये इधर। ये किस्म से यहाँ संतरी या चौकी जो भी है सिपाही रहते थे, सुरक्षा गार्ड। और यहाँ एक शिलालेख लगा हुआ है। ये जो शिलालेख दूसरा है, एक आपको मैंने बार दिखाया, दूसरा ये है। ये इब्राहिम लोधी के समय में हिसार का जो गवर्नर था हामिद खां, उसने इसकी मरम्मत करवाई थी और उसने किले की मरम्मत करवाई थी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है 1522 में। ये डेट समय किसके ऊपर है? 1522 में हामिद खां ने इसकी मरम्मत करवाई थी, बुलंद दरवाजे की, बड़े दरवाजे की, और साथ में जो किला है हमारा उसकी मरम्मत करवाई थी। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डाट लगी हुई है, ऊपर की ओर निकली हुई छत है। लेकिन जब हम ऊपर की जाएंगे तो ये उभरा हुआ रूप, कुछ लोग इसको मजार मान के और इसकी पूजा करते हैं वीरवार को जाके, मतलब अंधविश्वास। इसके नीचे कुछ नहीं है, खाली ईंटों का खोखला है, लेकिन ऊपर से ये दिखता है कि ये एक चबूतरा। इसी के ऊपर वीरवार को लोग जाके मत्था टेकते हैं, पीर बाबा हमारी मनोकामना पूरी करियो। इसको पीर बाबा बना दिया। यहाँ ये हुक लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कभी दरवाजे थे बड़े विशाल, जो अंग्रेजी काल तक थे, और बाद में 1947 के बाद या इनको दरवाज़ों को हटा दिया गया। कहाँ गए कुछ पता नहीं है। वो दरवाजे कैसे थे? कुछ कहते हैं कि झज्जर के पास कोई जगह है, वहाँ ले जाया गया इनको, लेकिन स्पष्ट इसके बारे में पता नहीं है। अब मैं आपको इसके पिछले भाग में लेकर के चलता हूँ। बरसी गेट से जब हम अंदर आते हैं तो सामने सड़क है। एक टाइम था ये सीधी हांसी के किले का जो दरवाज़ा वहाँ तक जाती थी। तब ये बाज़ार नहीं था, ये खाली मैदान था। और ये बीच में चौपटा है एक बाज़ार, इससे आगे इसको किला बाज़ार कहते हैं। ये हांसी के मेन बाज़ार हैं और यहाँ से गली
फिर इधर से ये हलवाइयों वाली गली, ये भी बड़ी ऐतिहासिक जगह है। तो अब मैं आपको हांसी के दरवाजे का पिछला भाग दिखाता हूँ। ये बड़सी दरवाजे का अंदरूनी भाग है शहर की तरफ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें इसके अंदर खामियों का पता चल सकता है, वरना सामान्य दृष्टि से ये एक जैसा लगता है। ज़रा ऊपर आप नज़र दौड़ाएंगे तो दोनों तरफ इसके पैड़ियाँ हैं। एक साइड में झरोखा ऊंचा है, एक साइड में नीचा है। इसी तरह से अगर हम इसकी बनावट की तरफ ध्यान दें, जहाँ मैं अभी लेकर के चलूँगा, यहाँ से हम देखें गौर से। अब ये देखिए, ये जो झरोखा सा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जहाँ कबूतर बैठा हुआ है, उसके जो किनारी बनी हुई है उसमें ईंटों को बड़ी कलात्मक ढंग से लगाया गया है। और ये जो झरोखा है इसके अंदर सिर्फ 2 खाने हैं जिनमें कबूतर बैठे हैं, और ये बड़ी ऊंचाई पे है। यहाँ ये छोटा साइज है इसका। इसी तरह से पैड़ियों को, और इधर जो है ना ये किनारी हम देखेंगे तो ये जो है, ये जो शुरू में बड़सी दरवाज़ा बनाया गया था ये उसी समय का है। अब मैं इसका दूसरा भाग दिखाता हूँ। यानी ये भाग है बड़सी दरवाजे के अंदरून में दाईं तरफ। अब मैं बाईं तरफ ले चलता हूँ आपको। अब मैं इसके बाएं भाग में आया हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये कितना चौड़ा और कितना लंबा है। इसी तरह से ऊपर जो है इसकी किनारी के ऊपर कोई भी डिजाइन नहीं है, ना ही इस पास से कोई डिजाइन है। यहाँ तक आप देखिए, वहाँ की बनावट में यहाँ की बनावट में ये अंतर है। इसी तरह से पैड़ियों में भी अंतर है। और जहाँ ये कुत्ता नीचे खड़ा है यहाँ तक इसका फर्श दिखाया गया है, जबकि वहाँ एक चबूतरा है ऊंचाई पे है। तो ये दर्शाता है कि ये जो भाग है ये टूट गया था, खंडन हो गया था, इसका पुनर्निर्माण हुआ है। और उस दौरान इधर भी शायद बनाने वाले कुछ ऐसे रहे होंगे, उन्होंने उधर वाला ध्यान लगा के नहीं, क्योंकि अंग्रेजी काल में इसकी मरम्मत हुई थी और उस दौरान फिर ये खामी छोड़ दी। क्योंकि ये झरोखा जो है ये बहुत ही चौड़ा है और लंबाई में भी ज़्यादा है, और नीचे इसके चबूतरा भी नहीं है। इसी तरह इसके ऊपर किनारी है, उसमें फ़र्क है, और यहाँ भी तक की बनावट में इसमें फ़र्क है। दोस्तों, मैंने आज आपको हांसी के इस बड़सी दरवाजे के बारे में जानकारी दी है। ये आपको कैसी लगी ज़रा शेयर करें, कमेंट्स करें, और मेरे इस चैनल जनमानी न्यूज़ को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दें। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैं जानकारियाँ आपको देता हूँ ये बाकायदा हमारे पास इसके दस्तावेज़ हैं, इसके प्रमाण हैं, और कोई भी किसी को शक हो तो कभी भी हमसे आके संपर्क कर सकता है। और इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा हांसी के किले पर। नमस्कार, जय हिंद।